स्वागत है दोस्तों, आज हमारे विष्णु पुराण के ज्ञान पर। और आप ज्ञान और वैदिक की बातें सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको मात्र 4 महा उपाय बताएंगे। ये चारों महा उपाय आपके बच्चों से जुड़े हुए हैं। यदि आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, यदि आपके बच्चे बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं, यदि आपके बच्चे मोबाइल दिन भर चलाते हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, वो पढ़ते नहीं हैं, आप उनको पढ़ने का बोलते हैं तो वो और आपके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, उल्टे उल्टे जवाब देते हैं। ये केवल आपके घर की परेशानी नहीं है, ये लगभग हर घर की परेशानी होती जा रही है और बच्चे हाथ से निकलते जा रहे हैं, गलत संगत में जा रहे हैं, गलत मार्ग पर जा रहे हैं, धूम्रपान करते हैं, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू का सेवन करते हैं, गलत मार्ग पर वो जा रहे हैं, चिल्ला चोट करते हैं, घर का जो माहौल है वो खराब करते हैं, घर में गृह क्लेश होता है, कुछ भी कहने जाओ तो सही से जवाब नहीं देते हैं। तो ये जो समस्या है, जैसे स्कूल से आए वैसे ही मोबाइल चलाने लग गए, खाते पीते ढंग से नहीं है और कहना नहीं मानते हैं, तो ऐसे ये समस्या जितनी भी है, ये सारी समस्या इन उपायों से दूर हो जाएगी। ये चारों महा उपाय बहुत ही आसान से हैं और ये उपाय जो भी करता है, निश्चित ही उसके जीवन से सारे गृह कलेश जो हैं वो सब दूर हो जाते हैं। उनका बच्चा बात मानने लगता है। उनके बच्चे के जीवन में जो भी समस्या आ रही है, यदि आपका बच्चा डिप्रेशन में भी है, यदि आपका बच्चा बहुत मानसिक तनाव से गुजर रहा है, तो ये सारी समस्या भी इन उपायों से दूर हो जाएगी। बहुत आसान सा ये उपाय है, इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से समझना किस प्रकार से करना है, समझ करके सुनना। तो देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुनकर समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, इस वीडियो में हमने प्रयास किया है कि चारों महा उपाय जो कि बच्चों से जुड़े हुए हैं, वो सब एक ही वीडियो में आप तक पहुंचाए जाएं। चारों में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं, ये चारों उपाय विशेष कर केवल एक ही दिन अगर आप करते हैं तो ही लाभ हो जाता है। वो है सोमवार का दिन। सोमवार के दिन कभी भी आप करें, अब भी नहीं कर सकते हैं, अगले सोमवार के दिन कर लेना, सोमवार के दिन कर लो, प्रदोष की तिथि पर कर सकते हैं, साथ ही साथ मासिक शिवरात्रि पर कर सकते हैं। यानी कि सीधी सी बात यह है, तिथि और वार भगवान शिव से जुड़े हुए होने चाहिए। आ गई आपको बात समझ में? दोस्तों, सबसे पहला उपाय आपके बच्चों के मानसिक तनाव को दूर करेगा। मानसिक यानी कि अगर वो कुछ ज्यादा ही सोचता है, ज्यादा ही डिप्रेशन में रहता है, जिसकी वजह से वो घर में चिल्ला चोट करता है। अगर वो बच्चा जो है दिन भर मोबाइल में लगा रहता है, स्कूल से आता है मोबाइल लेकर के बैठ जाता है, 2-3 घंटे 4 घंटे मोबाइल चलाता रहता है, सर दुखता है, आंख दुखती है, पर फिर भी अगर वो आपकी बात नहीं मानता है, तो ये पहला उपाय आपको करना है। बहुत आसान सा उपाय है। क्या करना है? सबसे पहले तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है, साथ में लेना है पीला चंदन। देखिए, पीला चंदन बाजार में आसानी से मिल जाता है, पूजन सामग्री वाली दुकान पर आपको मिल जाता है, तो आप वहां से लेकर के आ जाना। पीले चंदन से ही ये उपाय होता है, इसका कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, पीला चंदन लेना घिसा हुआ भी ले सकते हैं, पाउडर के फॉर्म में जो आता है नहीं तो आप पीले चंदन की लकड़ी भी ले सकते हैं। पीले चंदन का लेपन भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको करना है। कैसे करेंगे पीले चंदन का लेपन? पूरे शिवलिंग पर पीले चंदन का लेपन, शुद्ध जल डाल करके पीला चंदन पूरे शिवलिंग पर आपको लगा लेना है। ठीक है, केवल भगवान शिव के ऊपर लगाना, ना तो पार्वती माता के हस्तकमल के वहां पर लगाना है। यानी कि कटी भाग के ऊपर ऊपर पूरा पीला चंदन जो है वो आपको लगा लेना है। पीला चंदन लगाते समय आपको पूरे हाथ का इस्तेमाल करना है और पूरा पीला चंदन का लेपन करना है। पीले चंदन का लेपन करते हुए आपके बच्चों का स्मरण करना है। जो ज्यादा शरारती है, जो आपकी बात नहीं मानता है, उसका स्मरण करना और पूरा पीले चंदन का आपको लेपन कर देना है। जैसे ही पीले चंदन का लेपन करेंगे, एक खाली कटोरी लेकर के जाना और जो आपके हाथ में जो पीला चंदन लगा रहेगा, उस पीले चंदन को उस कटोरी के अंदर निकाल लेना। ठीक है, आ गई आपको बात समझ में? इतनी अब आपको क्या करना है, एक लोटा जल जो लेकर के आए हैं वो भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए अब ये कटोरी में जो पीला चंदन जो भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ था, जो आपने निकाला हुआ है, वो आपको ले जाना है। भगवान शिव से प्रार्थना करना है कि ये पीला चंदन बुद्धि, ज्ञान, विवेक की प्राप्ति कराए, मन को शीतलता प्रदान करे, जीवन में शीतलता आए,
क्रोध जो है इसका दूर हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए ये मैं लेकर के जा रहा हूँ। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करते हुए ये पीला चंदन ले जाना है आपके घर में। जो भी बच्चा आपकी बात नहीं मानता है उसको पीली टिक्की आपको उसके मस्तक पर लगा देनी है। देखिए, यदि वो पीली टिक्की लगाने नहीं देता है आपको, तो आपको क्या करना है, उसके मस्तक पर, सिर पर आपको ये पीली एक बिंदी आपको लगा लेनी है। मात्र जितने दिन ये चल जाए, पीला चंदन, पीले चंदन के अंदर रोज जल मिलाते रहना। जल कहां कहां लेंगे? मटके का ही जल मिलाना, ताकि पितरों का भी आशीर्वाद उसे मिलता रहे। तो पीली चंदन की टिक्की उसे रोज लगाना है। देखिए, अब दूसरा उपाय आपको क्या करना है। मात्र 1 लोटा जल लेना है और आपको सोमवार के दिन आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है और भगवान शिव के ऊपर ये 1 लोटा जल आपको अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए जैसे ही भगवान शिव के ऊपर जल पड़ेगा और वो जलाधारी के वहां से निकलेगा, तो वहां से जब निकलेगा जल, तो वो आपको जल झेल लेना है। ठीक है, किसी भी पात्र में झेल लेना है और उस जल को आपको घर पर लेकर के आना है। ये उपाय आपको सोमवार के दिन ही करना है। सुबह से लेकर के शाम तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। ये भी उपाय बच्चों के क्रोध को दूर करता है, बच्चों के मन को शांत करता है, बच्चों का जीवन जो है वो सुखमय बनाता है। क्या करना है, ये जो जल है, जो भी बच्चा आपका है वो जब भी स्नान करता है तो बाल्टी में ये जो जल है आपको तुमरूका जी का नाम लेकर के थोड़ा सा जल आपको डाल देना है। देखिए, सोमवार के दिन अगर ये उपाय करेंगे तो मंगलवार के दिन आपको बाल्टी के अंदर ये डाल करके उसे स्नान करवाना है। और अगर वो इससे स्नान करता है तो उसके जीवन में सुख आता है, शांति आती है, और वो जो गुस्सा करता है वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। तो ये उपाय लगातार 5 सोमवार आपको करना है। 5 सोमवार करें। मंगलवार के दिन वो जब भी स्नान करेगा उसके अंदर पूरा जल आपको डाल करके उसमें मिला देना है। देखिए, अब तीसरा उपाय, ये उपाय बच्चों को ही करना है। जिनको गुस्सा आता है, जो बात नहीं मानते हैं, उनको ही करना है। त्रिपुंड की जो 3 उंगलियां होती है जिससे हम त्रिपुंड बनाते हैं, उन तीनों उंगली पर आपको पीला चंदन लगाना है। और वो जो बच्चे हैं वो पीले चंदन की त्रिपुंड वाली जो उंगली है उससे उन्हें AUM बनाना है। AUM कहां पर बनाएंगे? भगवान शिव के शिवलिंग पर ओम बनाना है और चंद्र बिंदु भी लगाना है। देखिए, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये उपाय भी सोमवार के दिन करना है। लगातार 3 सोमवार अगर बच्चे ये उपाय करते हैं तो उनके जीवन का ये जो गुस्सा है, बहुत सारे मन में बहुत सारे बच्चों को लगता भी है कि हम बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो भगवान उनके ऊपर विशेष कृपा बरसाते हैं। मात्र ओम बनाना है। त्रिपुर वाली उंगली से पीले चंदन से आ गई आपको बात समझ में। इस प्रकार से ये उपाय कर सकते हैं। चौथा उपाय जो कि महाउपाय है, चौथे उपाय के लिए आपको 7 चावल के दाने लेना है। मात्र 7 चावल के 7 चावल के दाने लेने हैं। खंडित नहीं होनी चाहिए। अक्षत के दाने ठीक है। साथ में आपको 5 फूल लेने हैं, वो भी सफेद। किसी भी प्रकार के फूल ले सकते हैं, लेकिन 5 सफेद फूल लेना है। ठीक है, साथ में आपको लेना है एक दुर्वा घास। अब ये दुर्वा घास जो लेंगे, दुर्वा घास हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप घास तोड़ते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि 2-3 गांठ होती है, मतलब पत्ती जैसी उगती है। उसके ऊपर एक और पत्ती उगती है, उसके ऊपर एक और पत्ती उगती है। इस प्रकार से गांठ बीच में लगी हुई रहती है। तो एक दुर्वा घास ऐसी ढूंढ के लाना जिसके अंदर 3 गांठ लगी हो, यानी कि जो बड़ी जो घास होती है ना, उसमें 3 गांठ मिल ही जाती है। ठीक है, आपको आपके हाथ से नहीं लगाना है। 3 गांठ वाली दुर्वा घास आपको लेनी है दोस्तों। और ये तीनों सामग्री लेकर के साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल लेकर के भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है। अब इस जल के पात्र के अंदर 7 चावल के दाने डाल दें, 5 सफेद फूल डाल दें, 1 दुर्वा घास डाल दें। अब उसके बाद आपको ये जल अर्पित करना है। जल अर्पित करने से पहले आपके बच्चों का स्मरण करें कि ये जो मेरा बच्चा है यह सही मार्ग पर चले। ये जो भी गलत संगत में पड़ गया है, ये संगत उसकी दूर हो जाए, वो सुधर जाए, और वो घर में जो क्लेश मचाता है वह सब दूर हो। महादेव की कृपा ऐसी हो कि जीवन के सारे संकट जो है वो दूर हो जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए देखिए, चावल जो है शीतलता प्रदान करते हैं, दुर्वा घास जो है बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति कराती है। अब देखो अर्पित कैसे करना है। आपके आप शिवलिंग पर जल कहीं से भी चढ़ा रहे हो तो जो जल का जो मुख होगा, वो जो लौटे का जो मुख होगा, वो आपकी तरफ होना चाहिए। आपकी तरफ होकर के ये भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। इस प्रकार से ये उपाय करना है दोस्तों। यकीन मानिए, जितने भी 4 माह उपाय है,
ये बहुत ही लाभकारी उपाय है।